सो हाय फ्रेंड्स, इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत नॉर्मल से बहुत कॉमन सी डिसीज हो गई है, जो कि अधिकतर लड़कियों को सुनने के लिए मिलता है कि हम उनको पीसीओडी हो गया है, बहुत कम एज में पीसीओडी हो गया है। तो हमें उनके पीछे का रीज़न नहीं पता है, क्यों वो होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, और अगर किसी को पीसीओडी हो गया है तो क्या क्या टिप्स उसको फॉलो करने चाहिए ताकि पीसीओडी का इफेक्ट कम किया जा सके। सो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखना। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। फर्स्टली हम जान लेते हैं पीसीओडी क्या होता है। अगर आपने मेरी प्राइवेट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखी होगी तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर कुछ सिस्ट बन जाती हैं, कुछ गांठें बन जाती हैं। इसी वजह से उसको पीसीओडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब उसके रीज़न की बात कर लेते हैं। क्या क्या रीज़न होते हैं जिस वजह से पीसीओडी हो सकता है? तो उसका मेन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है। मेन रीज़न तो उसका यही होता है, बट कुछ अदर रीज़न की हम बात करें तो डाइट हो सकती है कि डाइट की वजह से हो गया हो, हम ऐसी डाइट इंटेक कर रहे हो जिसकी वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हो। नेक्स्ट रीज़न क्या आता है? नेक्स्ट रीज़न आता है, कुछ केसेस में पाया गया है कि अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा पाई गई हो, उस कंडीशन में भी उसको पीसीओडी हो सकता है। सो ये कुछ रीजंस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स उसको देखने के लिए मिल सकता है। सो फर्स्ट एंड मेन सिम्टम जो होता है वो होता है पीरियड्स में उसके इफेक्ट आ जाता है। उसके पीरियड्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? फर्स्ट रीज़न क्या होता है पीरियड्स इफेक्ट होने का? वो ये होता है कि आपको पता है कि हमारा जो एग रिलीज होता है, एग को बनाने का काम करती है वो ओवरीज करती है। बट जब ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है तो वो एग को नहीं बना पाती, एग को रिलीज नहीं कर पाती। इस वजह से हमारे पीरियड जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। मतलब कि हमें काफ़ी मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत हैवी फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पीरियड जो है इरेगुलर हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट थिंग क्या होती है? पीसीओडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या आती है कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको टूटने लग जाएंगे, बहुत थिन हो जाएंगे आपके हेयर लॉस होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओडी के अंदर। फोर्थ थिंग क्या आती है? फोर्थ थिंग ये आती है कि आपके फेस पे या आपकी बॉडी पे अनयूजुअल अननेचुरल हेयर की ग्रोथ हो सकती है। मतलब कि आपके फेस पे बियर्ड ग्रोथ हो सकती है। किस वजह से होती है? पीसीओडी के अंदर हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ मेल हार्मोन्स जो होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है, उनको हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। अगर मैं आपको ज़्यादा डीप में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ आप बेसिक सी चीज़ क्लियर कर लीजिए कि क्यों उसमें हेयर की ग्रोथ होती है, क्यों उसमें हमारे फेशियल हेयर से हमारे बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स आ सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर कुछ मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं उस टाइम पे, और जिस तरीके से मेल की बियर्ड आती है इस तरीके से हमें भी आने की संभावना हो सकती है अगर पीसीओडी है तो। फिफ्थ थिंग क्या आती है कि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है, हमारे जो बेली एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट जमा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो सकता है। थिंग ये आती है कि आपको इनफर्टिलिटी के भी सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब कि जिस गर्ल को या जिस लेडी को पीसीओडी हुआ है तो कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी पाई गई है कि हाँ वो आगे जाके कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम होती है। सो ये कुछ सिम्टम्स की बात हो गई है जो कि पीसीओडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। या अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है सो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप चीज़ों को पकड़ पाओगे, अपनी बीमारी को पकड़ पाओगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ईजिली वो ट्रीट हो पाएंगे सॉल्यूशंस की तरफ। तो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि आप पीसीओडी को घर पे 100% ट्रीट कर सकते हो। मैं उनकी बातों को गलत नहीं बोलूँगी, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि पीसीओडी क्या होती है? आपकी ओवरीज के अंदर होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया को इफेक्ट करती है। तो वो रिप्रोडक्टिव एरिया में कितनी फैली हुई है, क्या उसकी सीवियरिटी है, क्या उसकी कंडीशन है, उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग स्टेज है, ये वो एडवांस स्टेज में चली गई, ये सब चीज़ों के बारे में हम पता नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर ही इस चीज़ को बता सकता है। नेक्स्ट थिंग कि किस रीज़न की वजह से हमें पीसीओडी हुई है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर ही बता सकता है।
और ज़रूरी भी नहीं कि हर किसी की बॉडी को नेचुरल चीज़ें सूट भी करती हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी बॉडी को नेचुरल चीज़ें सूट नहीं आती है। तो अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको फर्स्टली डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम नेचुरल चीज़ों के पीछे बैठे रहते हैं और क्या होता है कि हमारी जो डिसीज़ होती है वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। तो फर्स्टली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको किस रीज़न की वजह से पीसीओडी हुआ है, या आपको पीसीओडी है भी या नहीं है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सिमिलर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो बट पीसीओडी ना हो के हमें कोई और डिसीज़ भी हो सकती है, कुछ और बीमारी भी हो सकती है। सो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से फर्स्टली कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप सब चीज़ों पे जाना। हाँ, कुछ टिप्स है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, उन टिप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कतों में आराम मिल सके। सो फर्स्ट टिप क्या है? फर्स्ट टिप ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा गेन हो रहा है तो आप अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, अपने वेट पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हो? आप एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकते हो। आप लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं तो लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो अपने वेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, ज़्यादा फैट्स ना हो, ऐसी डाइट आपको लेनी है। थर्ड थिंग क्या करनी है कि आपको मीठी चीज़ों पे यानी शुगर जो होते हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको जीनी है, क्योंकि स्ट्रेस से भी कितनी बार पीसीओडी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपको कुछ एजुकेशन, कुछ इंसाइट इससे मिली होगी। सो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने डॉक्टर से जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सब चीज़ें समझा देंगे, बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन देंगे। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि नेचुरल चीज़ें गलत होती है या नेचुरली इसको क्योर नहीं किया जा सकता, बट बात वही है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे बॉडी का क्या टाइप है, हमारी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा है, जाती है, किस चीज़ की कमी है। मतलब कि हमारे हार्मोन्स कैसे हैं, हमारा हार्मोन में कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है। आपके अंदर तो इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, हर तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि आपके अंदर किस हार्मोन का प्रॉब्लम हुआ है? तो वो सब चीज़ें आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो आपको फर्स्टली अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए और इस चीज़ को लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसी वीडियो जानने